हमारे एक मेंबर पूछते हैं, कैन यू स्पेसिफाई इफ अ पेशेंट हैविंग चेस्ट पेन फॉर 2 वीक्स हाउ मेनी ईसीजीज एंड ट्रोपोनिन आई इज डन टू रूल आउट कार्डियक डैमेज और हार्ट अटैक। इफ बोथ टेस्ट आर नॉर्मल फॉर कंटिन्यूस 2 वीक्स व्हाट द पेशेंट हैज टू डू। तो उनका ये पूछना है कि अगर किसी को चेस्ट पेन हो रहा है या हार्ट अटैक हो रहा है तो ऐसे व्यक्ति में ईसीजीज कितने बार करने चाहिए और ट्रोपोनिन वाला टेस्ट कितने बार करना चाहिए। तो अपने मेंबर्स की जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये ट्रोपोनिन क्या होता है। ट्रोपोनिन एक ऐसा टेस्ट होता है जो हम उस समय करते हैं जब किसी को चेस्ट पेन हो और हमें डाउट हो कि ये हार्ट अटैक का पेन हो सकता है। और जैसे कि मैंने बताया कि हार्ट अटैक में हार्ट को डैमेज होता है और ये ट्रोपोनिन का टेस्ट हमें ये बताता है कि हार्ट को कोई डैमेज है या नहीं। अगर ये पॉजिटिव आता है टेस्ट तो उसका ये मतलब है कि उस व्यक्ति को ये जो चेस्ट पेन हो रहा है वो हार्ट अटैक का पेन है। अब ऐसा है कि जब आप पूछ रहे हैं कि कितने बार ये करवाना चाहिए, तो सबसे पहले तो जैसे ही कोई व्यक्ति चेस्ट पेन वाला व्यक्ति कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाता है या फॉर दैट मैटर किसी भी डॉक्टर के पास जाता है, तो वो डॉक्टर उनका ईसीजी और अगर उन्हें लगे तो ट्रोपोनिन का जो टेस्ट है वो तुरंत करेगा, जैसे ही वो एक बार पेशेंट को देख लेते हैं। इसके बाद इसे कितना बार रिपीट करना चाहिए, चाहे वो ईसीजी हो या ट्रोपोनिन का ब्लड टेस्ट हो, ये दोनों इस पर डिपेंड करता है कि ये जो पहला टेस्ट किया गया, पहला ईसीजी या पहला ट्रोपोनिन का जो टेस्ट किया गया है उसके क्या रिजल्ट, क्या रिपोर्ट आए हैं। कभी कभी एकदम शुरुआती जो टाइम होता है हार्ट अटैक का, उसमें हो सकता है कि ईसीजी या ट्रोपोनिन का टेस्ट नॉर्मल आए, क्योंकि नॉर्मली हार्ट अटैक होने के करीब 6 घंटे के बाद ये ट्रोपोनिन का टेस्ट पॉजिटिव आता है। उसी तरह जब शुरू में चेस्ट पेन शुरू होता है तो हो सकता है इनिशियली ईसीजी नॉर्मल हो, बट बाद में किए हुए ईसीजीज एबनॉर्मल आ सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में बहुत बार हम क्या करते हैं, या तो ऐसे पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट कर लेते हैं या उनको हॉस्पिटल में अंडर ऑब्जर्वेशन कुछ घंटों तक रहने के लिए कहते हैं, और इस दौरान हम कुछ देर के बाद, कुछ घंटों के बाद वापस उनका ईसीजी रिपीट करेंगे या ट्रोपोनिन रिपीट करके देखेंगे कि क्या इन इनकी ये टेस्ट कुछ एबनॉर्मल हो रही है या नहीं, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट फिर आगे का डिसाइड किया जाता है कि क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए। और ऐसी सूरत में बहुत बार जो हार्ट अटैक के लिए जो बेसिक इनिशियल थेरेपी दी जाती है, जैसे डिस्प्रिन के टैबलेट या कोलेस्ट्रॉल कंट्रोलिंग मेडिसिन, वो भी हम दे देते हैं बाय द टाइम वो पेशेंट ऑब्जर्वेशन के हॉस्पिटल में है तब तक। अगेन कितने बार रिपीट करना ऑल डिपेंड करेगा कि अगली जो टेस्ट कर रहे हैं हम वो क्या आ रही है, उस व्यक्ति को आगे फिर से चेस्ट पेन का तकलीफ हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो बहुत सारी बातों पे डिपेंड करता है और ये पर्सन टू पर्सन बहुत डिफर कर सकता है कि किस में कितने बार ये टेस्ट रिपीट होने चाहिए।